सबसे पहले हम गूगल पे गूगल टैग मैनेजर सर्च करेंगे और इस वाली वेबसाइट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको डायरेक्टली क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा। अब अकाउंट नेम के अंदर आप अपनी कंपनी का नाम लिख देना, मैं केशव एक्स लिख रहा हूँ। उसके बाद अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेना, मैं इंडिया सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना और वेबसाइट सेलेक्ट कर लेना। अगर आपके पास एप्लीकेशन और दूसरी चीज़ें तो वो भी कर सकते हैं। एंड देन क्रिएट पे क्लिक करना और सर्विस एग्रीमेंट आएगा तो वो एक्सेप्ट कर लेना। जैसे मैंने कर लिया है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये अकाउंट क्रिएट हो चुका है अपना गूगल टैग मैनेजर का। सिंपल है, बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेट नहीं है। बट ये जो दो कोड आए हैं, एक कोड हेडर में डलेगा और दूसरा कोड बॉडी पार्ट मतलब फुटर में भी डाल सकते हैं। तो हेडर पार्ट में डालेंगे और बॉडी पार्ट में डालेंगे। अब मेरी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। मैंने इसमें हेडर फुटर का प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया, तो सबसे पहले वो कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पे प्लगइन सेक्शन में जाके ऐड प्लगइन पे क्लिक करना। लोड हो रहा है थोड़ा। अब यहाँ पे इंसर्ट हेडर फुटर करके सर्च करना, आपको प्लगइन दिख जाएगा, काफ़ी सारे प्लगइन आएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। हाँ, ये रेड वन वाला अपन इंस्टॉल कर लेते हैं। ये ऑरेंज वन नहीं, इसके थोड़े रिव्यू ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू रेड वन। हेडर फुटर कोड मैनेजर ये बेस्ट है। इसको इंस्टॉल करके मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। चलो, अभी इसे इंस्टॉल कर दिया। आपको ऐसे लेफ्ट हैंड साइड में HFCM करके लिखा हुआ आ जाएगा। इंस्टॉल करके अगर एक्टिवेट करते हो तो इसे ओपन कर देना। और यहाँ पे अब हम यहाँ पे न्यू स्निपेट क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन ये नोटिफिकेशन हटा देते हैं ताकि थोड़ा क्लीन लगे। अब हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू स्निपेट पे। तो जैसे कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, एक नया स्निपेट के ऑप्शंस आ गए हैं। तो सबसे पहले आप अपना स्निपेट का नाम देना। मैं जस्ट ये सिंपल नाम दे देता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि स्निपेट टाइप जो है ना, ये स्निपेट टाइप है, इसके अंदर आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट तीनों दिखाई देगी। तो अभी ये कोड मैं ले लेता हूँ, कॉपी कर लेते हैं ना। अभी यहाँ पे जैसे मैंने जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद इसको पूरी साइट वाइट रखेंगे। एंड देन इसका डिवाइस यही रखते हैं अपन, शो इन ऑल डिवाइस एंड एक्टिव रखते हैं। अब यहाँ पे हमको कोड पेस्ट करना है। ये कोड ले लेते हैं कॉपी। अब इधर जाके अपन पेस्ट कर देंगे। परफेक्ट। बस एक बार चेक कर लेते हैं और कुछ है तो नहीं। हाँ, हेडर पार्ट के अंदर आएगा ये वाला कोड जो इसमें इंस्ट्रक्शन में दे रखा है। हेड पार्ट में अपन को ऐड करना है। तो परफेक्टली ये अपन ने लोकेशन हेड रखी है और बस इसे सेव कर देते हैं। ये वाला सेव हो गया। अब बस इसे सेव होने देते हैं। चलो, ये वाला पार्ट सेव हो गया। अब हम दूसरा पार्ट क्रिएट करते हैं, पर आई थिंक ये नाम थोड़ा अपडेट हो सकता है। हेडर लिख देते हैं ताकि क्लियरली बाद में जाके ज़्यादा स्निपेट्स बनाए तो पता चले कि ये कौन सा वाला कोड है। तो हेडर कोड लिख देते हैं अपन। परफेक्ट। अपडेट कर देते हैं। परफेक्ट। अब ऐड न्यू स्निपेट। अब अपन दूसरा स्निपेट बना रहे हैं फुटर वाले पार्ट के लिए। तो अपन यहाँ पे हेडर की जगह रिप्लेस कर देते हैं फुटर, ए सॉरी बॉडी। तो ये हो गया। अब यहाँ पे वापस जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लो, साइड वाइट, और यहाँ पे लोकेशन चेंज कर दो फुटर। ठीक है ना। और ये एक्टिव, बाकी सारी चीज़ें सेम है। अब हमारा वो कोड कॉपी करेंगे जो बॉडी पार्ट वाला है और उसको हम पेस्ट कर देंगे इस एरिया में स्निपेट कोड के अंदर, और बस सेव कर देने का है। ये हो गया। तो अब हमारा GTM वेबसाइट से कनेक्ट हो चुका है। ज़्यादा कुछ है नहीं। और आप ऐसे वेबसाइट ओपन करके या तो आप Ctrl+U दबा के सोर्स कोड देख सकते हैं। और जैसे मैं देख रहा हूँ, Ctrl+U दबाया, ये आपका सोर्स कोड ओपन हो जाएगा। फिर Ctrl+F करके जो ये ट्रैकिंग कोड है GTM का, ये जो छोटा सा कोड है इसको कॉपी करके अपन फाइंड कर सकते हैं कि वहाँ पे है या नहीं। इस सोर्स कोड में कहाँ गया, ये रह गया। Ctrl+F फाइंड। हाँ, हमारी वेबसाइट के बैकएंड में आ चुका है। इट मीन्स कि GTM वेबसाइट से प्रॉपरली कनेक्ट हो चुका है।
अब हम सबमिट कर देते हैं। ये फर्स्ट वर्जन है, आप वर्जन के नाम दे सकते हो। मैं इतना ज़्यादा कुछ नहीं, मैं सिंपल लिख देता हूँ कि GTM सेटअप बस। और फिर इसे हम कर देते हैं पब्लिश। तो ये हमारा फर्स्ट सेटअप कंप्लीट हो गया है। तो अब हम हमारी वेबसाइट का जो कैचे है वो क्लियर कर देते हैं सबसे पहले। तो पर्च कैचे हमने कर दिया है। इससे क्या है कि GTM उस ट्रैकिंग कोड को ट्रैक कर पाएगा। और हम यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं। ये हमने टेस्ट किया और आप देख सकते हैं कि हमारा ये टेस्ट पास हो गया है। तो मेरे पास ऑलरेडी एनालिटिक्स सेटअप था, तो मैं सेटिंग में जाके क्रिएट पे अकाउंट पे क्लिक करा। तो अभी ये नया अकाउंट बना रहा हूँ आपके लिए। तो आप देख सकते हैं केशव 2 नाम से मैंने ये अकाउंट क्रिएट करा है। ज़्यादा कुछ सिंपल है। नेक्स्ट पे क्लिक करो। यहाँ पे आप अपनी प्रॉपर्टी का नाम दे सकते हैं। मैंने केशव टेक्नोलॉजी, केशव एक्स टेक्नोलॉजी नाम दे दिया है। जो कि ये मतलब मैं अपनी कंपनी शुरू से चालू कर रहा हूँ, तो मैं भी आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से सेट कर सकते हैं। कंट्री सेलेक्ट करें, करेंसी सेलेक्ट करें, सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब मेरी क्या है, इनिशियली स्टार्टअप है। आप अपना जो प्रोफेशन है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, कंपनी साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, मुझे लीड्स चाहिए, मुझे ट्रैक करना है, मुझे ट्रैफिक ट्रैक करना है और इंगेजमेंट ट्रैक करना है, ताकि मैं अपनी वेबसाइट को इम्प्रूव कर सकूं। और क्रिएट, आप अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है तो ई कॉमर्स ट्रैकिंग भी सेट कर सकते हैं। क्या है कि डैशबोर्ड उसी अकॉर्डिंग आपको सारे फीचर्स देगा और देख पाओगे कि कौन यूज़र क्या कर रहा है। तो ये थोड़ा ध्यान से देख के सेलेक्ट करना। फिर उसके बाद मैंने अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करा है, तो वेबसाइट, फिर उसके बाद URL डाल देंगे और अपनी वेबसाइट का नाम दे के आप क्रिएट कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ये हमने डिटेल फिल कर दी है एंड क्रिएट एंड कंटिन्यू। जैसे ही ये हो जाता है तो फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमको मिलेगा हमारा कोड। अब हम मैन्युअली सेट करेंगे क्योंकि हमने GTM सेट करा है। तो अभी हम GTM के थ्रू इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कोड मैंने कॉपी कर लिया है। अब चलिए हम GTM में जाके देखते हैं कि कैसे हम एनालिटिक्स को सेट करें। तो जब भी आपका फर्स्ट GTM होता है तो सबसे पहले ये जो वेरिएबल्स है, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें होती है, काफ़ी कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। तो कॉन्फ़िगर के बटन पे क्लिक करके ये जितने भी आपको यूटिलाइजेशंस और जितने भी एरर्स के जो टैग है, ये जो कॉन्फ़िगरेशंस है, ये इन सब पे आप क्लिक करके ऐड कर लीजिए। क्या है कि टैग क्रिएट करते समय ये सारी चीज़ें हम चेक कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट से कौन सा डेटा आ रहा है। अगर फॉर्म के लिए टैग बनाते हैं और भी दूसरी चीज़ों के लिए टैग बनाते हैं, तो ये सारे वेरिएबल्स काम आते हैं। तो आप ये सब कर लीजिए। मैं सब पे टिक मार्क कर रहा हूँ। बस अब ऐसे ये सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अब हम चलते हैं टैग क्रिएट करने की जगह। टैग पे क्लिक किया, यहाँ पे GA लिख देंगे। और मेरी थोड़ी सी एक आदत है कि काफ़ी टाइम मेरे साथ एक से एक्सपीरियंस हुआ है कि मेरे को मल्टीपल एनालिटिक्स ऐड करने पड़े GTM में। तो मैं GTM का जो कोड होता है वो मैं GA के साथ में लिख देता हूँ, ताकि मुझे पता रहे कि कौन सा मैं मतलब एनालिटिक्स के लिए ट्रैकिंग कर रहा हूँ। तो ये एक मेरे लिए थोड़ा सही रहता है। तो मैं GA4 और वो ट्रैकिंग जो ID रहती है उसको लिख देता हूँ नाम के लिए। अब यहाँ पे जाके देखो, दो ऑप्शन है, गूगल एनालिटिक्स और बाहर गूगल टेक दे रखा है। आप यहाँ से भी उठा सकते हैं और एक गूगल एनालिटिक्स, यहाँ पर भी गूगल टेक दे रखा है, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। गूगल टेक में अब आपको वही ट्रैकिंग ID डालनी है। ये जी लिखना रह गया, तो ये जी के साथ में आ गई और ज़्यादा कुछ नहीं है। ये नीचे ऑल पेजेस है, तो हमारे सारे पेज इंक्लूड हो जाएंगे। बस यही करना है और उसके बाद आपको सेव कर देने का है। ये अब ये करने के बाद आप डायरेक्टली सबमिट कर दीजिए GA4, GA4 टेक सेटअप एंड पब्लिश। सो ये हमारा टैग पब्लिश हो गया, जो कि मुझे पता है कि ये इसी तरीके से सेटअप होता है, तो मैंने इसे तुरंत ही सबमिट कर दिया। बट अगर आपका कोई नया टैग है तो आप रिव्यू कर सकते हैं। ये एक डिबग मोड है,
यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हैं कि वो जो टैग है वो प्रॉपर्ली सेटअप हुआ है या नहीं। अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल के कंटिन्यू करें। फिर उसके बाद ये थोड़ा-सा प्रोसेस होगा और अपनी डिबग मोड में वेबसाइट ओपन हो जाएगी और मेरे को यहाँ पे कोई टैग चेक करना है नहीं, तो हम सिर्फ चेक करेंगे एनालिटिक्स फायर हुआ कि नहीं। देखो आप यहाँ देख सकते हैं टैग फायर और यहाँ GA4 का नाम आ चुका है, मतलब हमारा बनाया हुआ टैग फायर हो चुका है। इट मीन्स GA4 का सेटअप प्रॉपर हुआ है। यहाँ पे पेज और यहाँ पे अदर आप जो हमने कॉन्फ़िगर किए थे वो भी आप देख सकते हैं। अब GA4 के अंदर जाएंगे, टेस्ट इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारी यूआरएल डालने का ऑप्शन है, यूआरएल डाल के टेस्ट करेंगे। तो ये हमारा जो टेस्ट है सक्सेसफुल हो गया है। तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी जो ये सेटअप मोड है ये सारी चीज़ें कैंसिल कर दो, ये किसी काम की है नहीं। मैं कर रहा था तो मैंने रखा। ये सारी चीज़ें कैंसिल करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है और फिर डेटा कलेक्शन इज पेंडिंग, मतलब और भी डेटा आएगा वो अभी बाकी है। और कंटिन्यू टू होम पे करेंगे और ये हमारा एनालिटिक्स का डैशबोर्ड आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाँ 1 एक्टिव यूज़र आ चुका है और ये मेरा ही है। इट मीन्स डेटा रिसीव होना चालू हो गया है। अब और भी यूज़र आएंगे वो यहाँ पे ट्रैक हो जाएंगे इजीली। अब आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मैं आगे जाके कॉल ट्रैकिंग, ईमेल ट्रैकिंग और भी ट्रैकिंग सिखाऊंगा।